अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूरह बकरा की जो आयत है अगली उनका तर्जुमा और तफसीर में आपसे बयान करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा कि ए आदम, तू और तेरी ज़ौजा अम्मा हवा जन्नत में सकूनत रखो और इसमें से खूब सैर होकर जब और जहाँ से दिल चाहे खाओ, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुलना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्दी मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। फिर शैतान ने इन दोनों को वहाँ से फिसला दिया, बस उनको वहाँ से निकलवा दिया गया जिस जगह वो थे, और हमने कहा कि सब नीचे उतरो, तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और मुकर्रर मुद्दत के लिए सामान है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका के जो है जन्नत से निकलवा दिया। इस आयत मुबारका में जन्नत का जिक्र आया है। तो इस तरह सूरत आले इमरान में इरशाद होता है, अलबत्ता जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं इनके लिए बाग होंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यह मेहमानी सिर्फ अल्लाह की तरफ से होगी और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेककारों के हक में कहीं बेहतर है। एक हदीस में जो है अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये नेक लोगों का मुकाम होगा, इसमें मोमिनीन को ऐसी बेमिसाल और लाजवाल नेमतें अता होंगी जो किसी आँख ने कभी ना देखी होंगी, किसी कान ने कभी सुनी ना होंगी और किसी दिल पर कभी इसका ख्याल ना आया होगा। जिधर जाएंगे सलाम ही सलाम की सदाएं होंगी, हमेशा हमेशा इन नेमतों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। हुरउलमान, दूध और शहद की नहरें, निहायत बेहतरीन मौसम, खाने पीने की अजीबो गरीब चीज़ें होंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, अल्लाह ताला ने जन्नत में आबाद किया। इनकी तन्हाई दूर करने की खातिर हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमाया। रवायत में है कि हज़रत हवा को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया और कहा कि तुम दोनों जन्नत में आराम से ज़िंदगी बसर करो। और दोनों को जन्नत में आबाद करने से अल्लाह ताला का शायद ये इरादा था कि इंसानी फितरत जन्नत से मानूस हो जाएगी और इसे जन्नत से उनसियत और मोहब्बत हो जाएगी, और जब यहाँ से निकल कर दुनिया में जाएगी तो इसकी दिल में दोबारा जन्नत हासिल करने की तमन्ना होगी। जहन्नम से डरते रहेंगे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के हसूल की और जहन्नम से छुटकारे की दुआ करते रहा करो। हज़रत आदम और हवा आरामो चैन से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया कि तुम दोनों इस जन्नत में जो जी चाहे मज़े से खूब सैर होकर खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना नुकसान पाने वालों में से हो जाओगे। ये दरख्त किस चीज़ का था, इसकी तफसील कुरान और हदीस में बयान नहीं की गई। तो आगे आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इज़्ज़त शरफ अल्लाह ताला ने आदम को अता किया, इसकी वजह से इब्लीस को बड़ा रंज और दुख था, तो वो मौके की तलाश में था कि किसी न किसी तरह इनसे बदला ले। चुनाचा एक दिन वो इनके पास गया और ज़ोरों कतार रोने लगा। इन्हें इस पर तरस आया और पूछा कि क्यों रोते हो। इसने जवाब दिया कि मुझे तो तुम दोनों का गम खाए जा रहा है कि एक दिन आएगा कि तुम दोनों मर जाओगे और हसीनो जमील जन्नत से महरूम हो जाओगे। ये सुनकर वो हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद दोबारा आया और कहने लगा कि अगर तुम हमेशा हमेशा की ज़िंदगी चाहते हो तो तुम्हें वही दरख्त का फल खाना होगा जिसके लिए मना किया गया है। जब दोनों ने इसकी बात से इनकार किया तो इब्लीस ने अल्लाह का नाम लेकर कस्में उठाना शुरू कर दी कि और कहा कि इस दरख्त से अल्लाह ताला ने इसलिए मना किया है कि कहीं तुम इसे खाकर फरिश्ते न बन जाओ और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लो। हज़रत आदम और अम्मा हवा सादा लोग थे, ना उन्होंने कभी
किसी को धोखा दिया, ना गलत बयानी से काम लिया और ना किसी किस्म का धोखा खुद खाया। इसकी चिकनी चपड़ी और खुशामदाना बातें और अल्लाह की कसम सुनकर इसके धोखे में आ गए और भूल गए कि अल्लाह ताला ने इन्हें मना कर दिया है, लिहाजा उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। जो ही उन्होंने ये फल चखा तो बरहना हो गए और जन्नत के पत्तों से जिस्म को ढांपना शुरू कर दिया। समझ गए कि भूल से नाफरमानी हो गई। अब क्या था कि बस जन्नत से निकलने का हुक्म सादर हो गया और ज़मीन पर उतार दिया गया। वो जन्नत जो बगैर किसी मेहनत और मुशक्क़त के हासिल हुई थी, अब कठिन रास्तों पर गुजर कर ही नसीब होगी। हज़रत आदम की इस भूल में मसलहत आलाई पोशीदा थी। इसकी हिकमत वो ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल दुनिया में भेजकर खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी ताकि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का इजहार हो सके। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की अतात और फरमाबरदारी और इबादत गुजारी को देखकर इसकी खिलाफत का एतराफ़ कर ले। इब्लीस की दुश्मनी कामयाब हो गई, खुद भी और इसकी नस्ल को भी दुनिया में भेज दिया गया और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया कि तुम दुनियावी ज़िंदगी में एक दूसरे के दुश्मन होगे। जहाँ एक दूसरे के दुश्मन होने का मतलब एक ये भी है कि नस्ल आदम में आपस में एक दूसरे के दुश्मन और मुखालफ होंगे, फसाद फैलाएंगे, कत्लो गारत मचाएंगे। इंसानी तारीख इन घरोने वाक़यात से भरी पड़ी है। ये भी बताया गया कि एक मुकर्रा और आर्जी मुद्दत के लिए दुनिया में क़याम करना होगा और अगर शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह ताला की नाफरमानी का इर्तिकाब करते रहे तो जिस तरह जन्नत से खारिज किया गया था, आखिरत में दायमी या जुज़वी तौर पर इससे महरूम हो जाओगे। तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बहकाया, इसलिए हमें भी शैतान के बहकावे में कभी भी नहीं आना चाहिए और हमें भी जो है अल्लाह ताला से हमेशा शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।